जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरसों का तेल डाली हूँ, लहसुन और हरा मिर्चा और प्याज डाल दी हूँ। प्याज डालकर उसके जस्ट ही बाद में इसमें परवल डाल दूँगी। तो ये परवल को लंबे लंबे साइज़ में मैं कट की थी, इसको डालकर अच्छे से चला लूँगी। तो गाइज, आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ दाल, चावल, आलू और परवल के भुंजिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोहे की कढ़ाई में गाइज परवल के भुंजिया भुंजिए या भिंडी आलू कोई चीज़ की भी भुंजिया भुंजिए, काफ़ी टेस्टी और क्रंची भी बनता है। और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है लोहे की कढ़ाई में। और थोड़ा एक्स्ट्रा तेल हो जाता है ना, तो भुंजिया भुंजने के बाद आप थोड़ा निकाल सकते हैं। बहुत टेस्टी भुंजिया बनता है लोहे की कढ़ाई में। कभी आप लोहे की कढ़ाई में भुंजिया भुंज के देखिए। और यहाँ पर मेरा दाल बन गया था, तो दाल में मैं तड़का लगा दी जीरा और सरसों तेल से। ये देख सकते हैं मेरे दाल में तड़का लग गया है। और जिस कुकर में दाल बनाई थी उसी कुकर में दाल पलट दी हूँ, मैं चावल चढ़ा दूँगी। तो मेरा ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होगा और दोपहर के खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आलू और परवल दोनों डाल के भूंज ली थी। उसके बाद नमक, हल्दी और जीरा मिर्च के पाउडर, बस मैं इतना ही मसाला इसमें ऐड की हूँ, क्योंकि हरा मिर्चा इसमें कट के डाली थी, तो रेड मिर्चा डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मैं हरा मिर्चा ही यूज करती हूँ। एक साइड में मेरा चावल भी बन गया है, भुंजिया भी बन के रेडी हो गया है और मेरे दाल भी रेडी हो गया। तो आज के खाने में यही है गाइज। और यहाँ पर मैं गेहूँ फैला रही हूँ। मेरे घर में बस आटा ख़त्म होने वाला है, 2 टाइम का आटा है। तो मैं सोची इसको गेहूँ को सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं मिल में दे दूँगी, तो हस्बैंड जी पिसवा लाएंगे। और ये गेहूँ गांव से आया हुआ था, तो धोकर और सुखाकर मम्मी दी थी। बाकी बरसात के मौसम है ना, तो थोड़ा सिमसिमा तो हो ही जाता है। तो मैं सोची कि 1-1.5 घंटा इसको धूप दिखा देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी आएंगे तो शाम में मैं दे दूँगी। और मेरे पास 2 टाइम 3 टाइम के आटा रहता है, उसी से पहले ही मैं गेहूँ सुखा लेती हूँ पिसाने के लिए। क्योंकि कभी कभी हस्बैंड जी को बोलते रहो कि आप गेहूँ पिसा दीजिए, उनका कोई और काम रहता है ना, तो वो लेके नहीं जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज कम रहता है, तो आटा चक्की वाले जो भैया है वो भी गेहूँ पीसते नहीं हैं, तो 1 या 2 दिन ऐसे ही रह जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत रहता है, तभी मैं गेहूँ को सुखा लेती हूँ। और ये मैं कल कपड़ा सब धोई थी हाथ से, आप लोग देखे होंगे। तो सारे कपड़े को मैं ले आई हूँ फोल्ड करने के लिए। तो इसको फोल्ड कर लूँगी साथ के साथ, और जिसका जहाँ पर रखते हैं उसको रख देंगे। क्योंकि ये वाले अलमारी में हस्बैंड जी के कपड़ा और बच्चे के कपड़ा रहता है। थोड़ा बहुत 1-2 नाइटी मैं अपने इस अलमारी में रखती हूँ, वरना मेरा कपड़ा सब अंदर वाला अलमारी में रहता है। बाहर वाले अलमारी में गाइज मैं नाइटी इसलिए रखती हूँ कि सुबह सुबह नहाना होता है, और अंदर वाले बेडरूम वाले रूम में हस्बैंड जी सोए होते हैं, तो मैं कपड़ा लेने जाती हूँ तो वो अनसाने लगते हैं। तो इसीलिए मैं इसी में अलमारी में रख देती हूँ। गर्मी इतना ज़्यादा है गाइज, और जब एसी चालू रहता है ना, तो उसमें बैठ जाओ तो पूरा दिन काम ही नहीं निपट पाता है। और एसी में सो सो के तो वेट बढ़ाते जा रही हूँ, मुझे मन ही नहीं करता है फिर दोबारा कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आई, एसी को सिया को बोली एसी ऑन कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पर बाल को ठीक कर रही हूँ। तो जूरा ही बनाऊँगी, क्योंकि बाल कल धोई थी, उसके बाद मैं झाड़ी ही नहीं थी, इसी तरीके से जूरा बना ली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा बार टूटा हुआ है। तो इस बार को एक डब्बा में रखती हूँ। और ये बाल खरीदने वाले भैया आते हैं ना, तो वो स्टील के जो किचन के डब्बा होता है वो सब दे देते हैं। तो इसीलिए मैं बाल को एक डब्बा में रखती हूँ। अभी देख सकते हैं गाइस, मेरा घर में दूध आ गया था। और मेरे घर में थोड़ा लेट ही दूध भैया देते हैं, 11-12-1 बजे इसी तरीके से दूध देते हैं। क्योंकि सभी लोग देते आते हैं ना, तो थोड़ा टाइम हो जाता है। और आज वो कहीं चले गए थे, तो थोड़ा लेट ले आके दूध दिए। तो कोई बात नहीं है, वो भी तो इंसान हैं, अपना घर का जो ज़रूरत वाले काम होता है वो तो करेंगे ही ना। तो यहाँ पर दूध ले आके दे दिए, और दूध को मैं अच्छे से उबाल दी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ सिया के बाल में कंघी करने। और सिया के जो बाल है ना गाइज, काफ़ी अंगूठीवा बाल है। पहले जैसे मैं बच्ची थी तो मेरा भी बाल इसी तरीके से था, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसको झाड़ने में ही ना मतलब 20 से 25 मिनट लग जाता है। इसको बाल सुलझाओ झाड़ो, क्योंकि इतना ज़्यादा घना बाल है। सिया भी कल बाल धोई थी, कल मैं भी बाल धोई थी। तो सिया को तो मैं बाल को सुझरा दी थी, और मैं अपना रात में नहाई थी मैं, तो मैं इसी तरीके से बाल अभी सूखा भी नहीं था, जूरा बनाई हुई थी। तो सिया को भी एक बाल को चोटी बना दूंगी, गर्मी में चोटी बना दूंगी तो सही रहेगा।
सो गाइज 1 घंटा पहले मैं गेहूं फैलाई थी और गेहूं मेरा जितना गर्म नहीं हुआ था उससे ज़्यादा भीग गया है। ये देख सकते कितना तेज़ बारिश हो रहा है और मेरा पूरा गेहूं भीग गया था। मैं अंदर काम कर रही थी, जैसे मैं दौड़ के आई, रखते रखते थोड़ा गेहूं भीग गया है। तो कहा जाता है ना कि भगवान के आगे अपना सोचा हुआ कुछ काम नहीं आता है, और मेरा आज की मेहनत पूरा बर्बाद हो गया। बहुत तेज़ धूप उगा था तो मुझे लगा कि गेहूं मेरा आज सूख जाएगा शाम तक, तो मैं पिसवा दूंगी, और इतना ज़्यादा बारिश आ गया कि पूरा के पूरा गेहूं मेरा भीग गया है।